मम वंदति देहि देहि स्वाहा ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मम वंदति देहि देहि स्वाहा सगळ्यांनी हात जोडायचे. गुरवे नमः निसर्ग शक्ति नमः गुरवे नमः निसर्ग शक्ति. What's the difference in learning options trading via pre-recorded videos and live sessions? Just think about निसर्गाची प्रतिज्ञा म्हणूया. जीवन संस्कृती संपूर्ण जगाची गरज आहे. निसर्ग मित्र या नात्याने निसर्ग समृद्ध जीवन संस्कृतीचा मला अभिमान आहे. जेथे कोणताही जातीभेद वंशभेद व धर्मभेद नाही. जेथे मानव ही एकच जात व मानवता हा एकच धर्म. निसर्गाबरोबर असे जो आचरण करतो तोच खरा निसर्ग मित्र. चला निसर्ग मित्र होऊया. हीच प्रार्थना ज्यांना मराठी समजत नाही त्यांच्यासाठी इंग्लिश मध्ये होईल. सर्वांनी प्रतिज्ञा घ्यायची. इको फ्रेंडली लाइफ, द नीड ऑफ होल वर्ल्ड फॉर healthy and happy life. As an eco friend, I am proud of eco friendly life, which is beyond caste and religion. Where काळी भारतामध्ये सोन्याचा धूर निघणारा भारत हा जर होता तर मग आज नेमकं काय झालंय? आज फक्त विचारांचा गोंधळ झालेला आहे आणि ह्या बजबजपुरीमध्ये जे काही भ्रष्टाचार आहे, शासन आहे, प्रशासन आहे, आजच नाही म्हणत मी, अनेक वर्षापासून हे सगळं जर बदललं नाही तर देशाला भवितव्य शिल्लक राहत नाही. आणि म्हणून जो विचार आहे तो कृतीमध्ये, जो भारतीझम आपण म्हणतो, प्रत्यक्ष भारतामधल्या माणसाला काय पाहिजे हे आपण समजून घेतलं आणि कामाला जर लागलं तर 100% आपल्याला 4 वर्षामध्ये हा बदल घडून आणता येतो अशी संकल्पना. तरुण तगड़ा भारत का आज यहाँ पे जो आपने पत्रकार परिषद आयोजित की है, जो तरुण तगड़ा भारत जो हम कहते हैं तो ये भारत के अंदर ये जो सब्जेक्ट है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तरुण अपने देश में है, लेकिन तरुण जो है उनका सहभाग समाजकारण और राजकारण में नहीं है, उनका लीडरशिप नहीं है. तो ऐसे तरुण आगे जाके देश को कैसे लेके जा सकते हैं? इसीलिए ये तरुणों का सहभाग होने के लिए इको फ्रेंडली लाइफ जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है. प्रैक्टिकली जैसा एक पौधा लगाएगा तो 4 साल के अंदर उसको फल आते हैं और पूरे लाइफ लॉन्ग वो फल देते रहता है, वैसा ही एक तरुण अगर 4 साल में अपने पैर के ऊपर बिजनेस करेगा या सर्विस में आएगा तो उसके आगे वो पूरा जिम्मेदारी घर की और देश की उठा सकता है. और ये बहुत सिंपल सा चीज है कि जो हमें करना है ये वो सोच में उसके डालना है. अगर जब तक हम ये सोच नहीं डालते हैं तब तक ये हमारा जो अभी चल रहा है वो चलते ही रहेगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. तो इसके लिए जो काम है वो तरुण तगड़ा भारत की नाम से हमें आगे करना है. और जो यंगर जनरेशन है वो बहुत टैलेंटेड होता है और ये लोगों को अगर ये सोच हम देते हैं तो इससे हम लोग आगे जाने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं है. सर, इको फ्रेंडली चुनाव के बाद जो हमने दिखा है कंप्यूटर पे, इको फ्रेंडली चुनाव लड़ने वाला 2024 में इको फ्रेंडली लाइफ आप बोल रहे हैं कि चुनाव जो है, जो तरुण तगड़ा भारत यानी जो जवान लोग हैं वो राजकारण में आना चाहिए, समाजकारण में आना चाहिए. और वो आने के लिए हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम बनाई है और वो कंट्रोल रूम के हिसाब से कुछ अस्तित्व नहीं है. उसके बारे में क्या कहेंगे यार कि कानून पर भी कुछ अभी तक लागू नहीं हुआ है, कानून को भी धजिया उड़ाया जा रहा है. क्या कहा आपने, रिपीट कीजिए. कानून का भी धजिया उड़ाया जा रहा है, सम्मानित नहीं हो रहा है कानून, उसके बारे में क्या कहना है? अभी जो कानून है, जो संविधान है, उसके बारे में आप बोलते हैं कि जो धजिया उड़ाया जा रहा है. देखो, कोई जो सोच है
जो विचार है वो आपके अपने देश के बारे में, देश के प्रति अगर नहीं होगा तो ये जो चल रहा है वो ऐसा ही चलते रहेगा। वो अगर नहीं चलने का है तो उसी के लिए इको फ्रेंडली लाइफ क्या कहता है कि अपने देश के अंदर अगर हमें प्रगति करना है, जो संविधान है वो हमें इम्प्लीमेंट करना है, जो कायदा है वो हमें समझना है, तो ये खाली तरुण तगड़ा भारत ही कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर अच्छे सोच है। जो अभी काटेरी झाड़ है, जो पॉलिटिक्स है वो बहुत डर्टी है, और इसीलिए हम लोगों ने जो राजकारण तैयार किया है, जनता राजकारण, जो जवान लोग करेंगे, और ये जो राजकारण आएगा तो पूरा संविधान इम्प्लीमेंट होगा। कायदे का धज्जिया कौन भी नहीं उड़ा सकता है, क्योंकि अपने देश के लिए है। प्रशासन का अंकुश ही नहीं है। कितना भी निवेदन और पत्र देते हैं उसके अमलबजावनी नहीं होता है प्रशासन का, उसका क्या कहना है? ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है इसमें ये इतना सेमलेस सिचुएशन है कि इसमें शासन और प्रशासन दोनों कोई फिक्र नहीं करता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम कुछ भी करेंगे तो ये आएगा, बी आएगा, सी आएगा, अल्टरनेट ये काटेरी झाड़ों में से एक काटेरी झाड़ जाएगा, दूसरा आएगा, तो ये एक कोटि के अंदर ही ये सब चक्र जो डिस्ट्रक्टिव है, जैसा मैंने बताया, चालू रहता है। वो जब तक हम लोग ब्रेक नहीं करते तब तक ये होते रहेगा। ये अगर ब्रेक करते और तरुण तगड़ा भारत आता है तो ये सब बिल्कुल नहीं होगा। सर, युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को ये इंडिया के अंदर युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इको फ्रेंडली? ये अभी इको फ्रेंडली लाइफ की ओर से इतना ही संदेश हम देते हैं कि ये भारत का जो भी समस्या है ये हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ समस्या है। जो प्रॉब्लम हम लोगों ने बनाए हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दूसरे के पास नहीं जा सकते। तो इको फ्रेंडली लाइफ का कहना है कि अगर तरुण तगड़ा भारत बन जाता है 139 करोड़ से जो नए लोग तरुण सामने आते हैं, तो पूरा भारत का चेहरा मोहरा 4 साल के अंदर बदल हो जाएगा। उसमें